ज़ेब्रा फिंचेस एक ऐसा प्यारा परिंदा है जो अगर समझकर पाला जाए तो हर मौसम में ब्रीड देता है। लेकिन अगर ज़रा सी गलती हो जाए तो साल भर एक भी बच्चा नहीं देता। आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला देने जा रहा हूँ जिससे आपके ज़ेब्रा फिंचेस लगातार फास्ट और हेल्थी ब्रीड देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई पिंचेस पैराडाइज से। और आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो कहते हैं यार मेरे ज़ेब्रा फिंचेस अंडे तो देते हैं लेकिन बच्चे नहीं निकलते, या कभी ब्रीड आती है कभी महीनों तक कुछ नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से ब्रीडिंग सिस्टम समझाने वाला हूँ, यानी ऐसा फार्मूला जो गर्मी सर्दी बारिश हर मौसम में ब्रीड दे और आपको हर माह छोटे छोटे बच्चों के चहचहाहट सुनाई दे। तो पहले हिस्से में हम बात करते हैं ज़ेब्रा फिंचेस की मिजाज। हमें ज़ेब्रा फिंचेस की मिजाज को समझना है। ज़ेब्रा फिंचेस नाजुक ज़रूर है, मगर इनका माहौल ठीक हो तो ये दुनिया की सबसे तेज़ी से ब्रीड करने वाले बर्ड्स है। ये कुदरती तौर पर सोशल बर्ड्स है, मतलब अकेले नहीं रहना चाहते, इसलिए इनकी ब्रीडिंग के लिए जोड़ों के साथ ग्रुप माहौल बेहतर रहता है। यानी 5 से 4 जोड़े एक बड़ी ब्रीडिंग केज में, या अगर इसे आप केज बाई केज भी रखना चाहे तो ये बेहतरीन ब्रीड देता है। ठीक है दोस्तों, अब ब्रीडिंग सेटअप की हम बात करते हैं। केज साइज क्या होना चाहिए? एक जोड़ी के लिए कम से कम 2 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट ऊंचा केज होना चाहिए। अगर आप 5 या 4 जोड़े रखते हैं तो आपको फिर उसी हिसाब से थोड़ा बड़ा केज हो चाहिए होगा। रोशनी की अगर हम बात करें, ज़ेब्रा फिंच को रोज़ाना 14 से 12 घंटे कुदरती या मसनूई रोशनी चाहिए। रात को अंधेरा मुकम्मल करें ताकि वो आराम से सो सके। दर्जा हरारत की हम बात करते हैं, 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे बेहतरीन ब्रीडिंग दर्जा हरारत है। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो हल्की सी हवा चलती रहे और पानी हमेशा ताज़ा रखे परिंदों को। अब हम इसके नेस्टिंग बॉक्स के बारे में बात करते हैं। लकड़ी का नेस्ट बॉक्स या बम्बू का नेस्ट रख के अंदर नारियल फाइबर, खुश्क घास या जो नरम बाजार से नेस्टिंग मटेरियल मिलता है, आप वही भी इसको रख सकती है। याद रखें, नरम और खुश्क मटेरियल बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे हिस्से पर हम बात करते हैं खुराक का प्लान। अब आते हैं वीडियो की दिल पर, यानी खुराक फार्मूला। यही वो हिस्सा है जो ब्रीड बनाता भी है और बर्बाद भी कर देता है। तो मैं आपको सुबह की वक्त की फिर दोपहर की इसी तरह मैं आपको तफसील से समझाना चाहता हूँ कि आपको मुश्किल ना आए। आप इसको सुबह की टाइम 25% सफ़ेद बाजरा, या आप थोड़ी सी बाजरा, 20% कंगनी या सनफ्लावर मिक्स सीड्स, या इसमें आप ये सनफ्लावर को हटा लें ताकि ये पिंचेस सनफ्लावर नहीं खाती। ठीक है दोस्तों, आप इसको बाजरा दे सकते हैं। आप इसमें अलसी की बीज भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें आप ये कंगनी जो मैंने आपको बताई, ये इस कंगनी में सफ़ेद और वो लाल वाली, ये दोनों आप इसको दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आप इसे ताज़ा पालक या मेथी के पत्ते भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जैसे आप बाज़ार से ले आए, इसे धोकर फिर वही अपने पिंचेस को दे, या फिर थोड़ा सा ग्रीन घास जो बारीक हो, या आप इसमें धनिया भी शामिल कर सकते हो। ये परिंदों के जिस्म में कुदरती विटामिन और कैल्शियम पैदा करता है। शाम के वक्त आप जो मैं आपको सपोर्ट बताने वाला हूँ, यही आपको शाम को भी देना है और इसे आप सुबह भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला बच्चों के निकलने, अंडे देने और नर व मादा दोनों की क़ुव्वत बढ़ाने के लिए है। इसमें आप अज्जा क्या क्या इस्तेमाल होगी? इसमें इस्तेमाल होगा एक उबला हुआ अंडा, एक डबल रोटी का हिस्सा पीसा हुआ। आप कद्दूकश के साथ डबल रोटी को पीस ले। ठीक है, अंडे को भी आप मैश कर दे कद्दूकश के साथ। थोड़ा सा चावल, उबले हुए चावल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अपने परिंदों की ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसे आप अपने परिंदों के हिसाब से देख लो। ठीक है दोस्तों, एक चाय का चम्मच आप मकई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप इसमें आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। झींगा का पाउडर भी आप इसमें इसी में डाल सकते हैं। इसमें आप मीलवॉर्म्स का पाउडर भी इसी में ऐड कर सकते हैं। इसी में आप मोरिंगा का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये जितनी तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसको आप चुटकी भर अपने सॉफ्टवुड पर इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं। अब बनाने की का तरीका, इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके हल्का सा गीला भी ना हो,
इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये हल्का सा गीला भी ना हो। ठीक है दोस्तों, ये सॉफ्ट रोज़ाना एक छोटी चम्मच पी जोड़े, ये एक जो चाय का चम्मच होता है आप पी जोड़े को एक चाय का चम्मच दे, ख़ास तौर पर जब वो अंडे दे रहे हो या बच्चों को खिला रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब पांचवें हिस्से पर हम बात करते हैं नर व मादा की पहचान। नर ज़ेब्रा फिंच की गालों पर नारंगी या सुर्ख रंग का है। मादा की गाल बिल्कुल साफ होती है। नर की चोंच ज़्यादा सुर्ख जबकि मादा की चोंच हल्की नारंगी होती है। नर का गाना मुसलसल होता है जबकि मादा आमतौर पर खामोश रहती है। अब दोस्तों मैं अब इसको अंडे देने का वक्त, एक सेहतमंद जोड़ा आमतौर पर 6 से 4 अंडे देता है। मादा अंडे देने के बाद 13 से 15 दिन में बच्चे निकालती है। दौरानी इंक्यूबेशन किसी सूरत नेस्ट को हाथ ना लगाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया और कि क्या चीज़ें आप अपने साफूड को अच्छी खुराक दे सकती है वो भी बता दिए। अब मैं आपको ब्रीडिंग के दौरान आम गलतियां जो लोग करते हैं, अब वो गलतियां मैं आपको बता दूं ताकि आपसे ये गलती ना हो। नेस्ट के करीब शोर या रोशनी रखना बिल्कुल ठीक नहीं। रोज़ाना नेस्ट चेक करना ये भी गलत है। गंदी या पुरानी खुराक देना ये भी गलत है। सख्त मौसम में पिंजरा धूप में रखना ये भी गलत है, या सख्त ठंडी में पिंजरा रख देना ताकि उसको सूरज की रोशनी या गर्म चीज़ों का उसको दगा ना हो। ठीक है, ये चीज़ें ब्रीड फेल कर देती है। अब फास्ट ब्रीडिंग के लिए खुफिया टिप्स। हर ब्रीड के बाद जोड़े को सिर्फ 5 दिन आराम दें। ठीक है, साफूड बंद ना करें। हर हफ्ते 1 दिन के लिए मीठी के पत्ते लाजमी दे। ठीक है दोस्तों, साफ पानी दिन में 2 बार तब्दील करें। अगर ये सिस्टम चलता रहे तो ज़ेब्रा फिंचेस साल में 7 से 9 ब्रीड्स आसानी से दे देती है। दोस्तों ब्रीड लेना कोई जादू नहीं, बस प्यार, सफाई और तसलसल चाहिए। ज़ेब्रा फिंचेस वो परिंदे हैं जो आपकी मोहब्बत का जवाब बच्चों की चिहचिहाहट से देते हैं। अगर आप इन्हें वक्त, रोशनी और खुराक देते हैं तो यकीन जाने आपका ब्रीडिंग रूम छोटे छोटे मासूम परिश्तों से भर जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने राय का इजहार लाजमी दीजिए, और अगर चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिंदों का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।